प्यारे बच्चों, आज हम जो सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट। इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊँगा और इस सब्जेक्ट में सबसे पहले हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट का नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है भाई। मेज़रमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट का सिंपल सा मतलब होता है हमारा, इंस्ट्रूमेंट हमारी वो युक्ति होती है जिससे हम किसी भी चीज़ का मापन कर सकते हैं भाई। जैसे हमारा क्या हो गया, वोल्टमीटर हो गया, एमीटर हो गया, मल्टीमीटर हो गया, सीआरओ हो गया, तो ये क्या है, हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट। और मेज़रमेंट मीन्स मापना। किसी भी राशि को हम माप कैसे सकते हैं, और किसी भी राशि को मापना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या करना होता है, एक सही इंस्ट्रूमेंट का चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि हमें मापनी तो वोल्टेज है और हम वहाँ पर यूज़ कर लें एमीटर। ठीक है, तो वो गलत होगा। तो मेज़रमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमारा सही इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करना, कि हमें जो चीज़ नापनी है उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा हमारा। ठीक है, तो इसकी यूनिट 1 में कुछ डेफिनेशंस हैं आपकी। तो फर्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है हमारी मापन। व्हाट इज़ मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट बेसिकली क्या होता है, किसी भी राशि को या किसी भी क्वांटिटी को किसी यंत्र की सहायता से ज्ञात करना या मापना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा मेज़रमेंट कहलाता है। तो मेज़रमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी कि किसी भी यंत्र की सहायता से किसी भी राशि को ज्ञात करना या मापना, ये क्या कहलाएगा, हमारा मेज़रमेंट। तो भाई क्या हो सकता है हमारा, जैसे हमें वोल्टेज मेज़र करनी है तो उसके लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे वोल्टमीटर, करंट मेज़र करनी है तो एमीटर। ठीक है, तो उसकी सहायता से हम जो मेज़रमेंट करेंगे या जो हमारी वैल्यू मिलेंगी वो क्या होंगी, हमारी मेज़रमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हो रहे हैं हमारी, जैसे इसके बाद सेकंड जो हमारी डेफिनेशन है वो है हमारी सबसे इसके बाद है हमारी मापन यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप देख लीजिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है हमारा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सिंपल सा मतलब होता है हमारा वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी राशि को माप सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो मापन यंत्र वह युक्ति है जो किसी चर राशि या चर के मान मापने के काम आती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ हमारे ऐसे यंत्र या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों व सिद्धांतों की सहायता से माप किए जाते हैं। मीन्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का यूज़ हो और उसमें जो सिद्धांत आपका यूज़ हो रहा है वो भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ही सिद्धांत उसमें यूज़ होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन है हमारी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का सिंपल सा मतलब है कि किसी यंत्र द्वारा किसी राशि के मापे गए मान, ठीक, और उसके सत्य मान की निकटता को हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई जैसे मैंने आपको एक वो दिया कि एक रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बोला कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप क्या कीजिए, वोल्टेज मेज़र कीजिए कि कितनी वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रही है आपकी। तो आपने क्या करा, एक वोल्टमीटर लगाया उसके अक्रॉस और आपने क्या की, वोल्टेज मेज़र कर ली। तो उस वोल्टमीटर ने जो वोल्टेज आपकी मेज़र की है, जो रीडिंग आपको दी वो, और एक्चुअल में उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज थी। भाई वोल्टमीटर है तो वोल्टमीटर में आपकी एरर भी हो सकती है। सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपकी 5 वोल्ट थी जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी, लेकिन जब आपने वोल्टमीटर लगाया और वोल्टमीटर लगाकर आपने मेज़र की तो वो जो रीडिंग है वो हमारी 4.8 आई। ठीक है, तो ये मीन्स एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी, 5, और आ कितनी है, 4.8। तो ये जो रीडिंग जो आपने उस इंस्ट्रूमेंट से जो मेज़र की है वो एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज़ है या उसके कितने निकट है, वो क्या कहलाती है, हमारी प्रिसीजन कहलाती है। प्रिसीजन नहीं, वो यथार्थता कहलाती है, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि जो वैल्यू आपने मेज़र की और जो एक्चुअल वैल्यू थी उसकी,
वो दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। जैसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं भाई, घर में भी आप, जैसे मान लीजिए आप कोई मल्टीमीटर लेकर आए या आप कोई भी चीज़ लेकर आए जिससे आपको कोई मेज़र करना है, ठीक, तो उस पर आप देखिएगा कि हमेशा एक वो लिखा होता है। जैसे आप यहाँ पर देखें, जैसे उसकी एक्यूरेसी, जैसे यहाँ पे लिखा कि एक्यूरेसी ±2% है, तो ये जो ±2% है ये हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। तो ±2% का मतलब है कि उस इंस्ट्रूमेंट से आप जो मेज़रमेंट करेंगे उसमें क्या होगा, आपका ±2% का एरर आ सकता है, ठीक है। ±2% के एरर का मतलब है कि मान लीजिए जैसे इसने एक एग्जांपल सिंपल से दिया है, आपको क्या करना है, एक वोल्ट मीटर है, उससे आपने 50 वोल्ट मेज़र की, 50 वोल्ट मेज़र की, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी थी वो कितनी थी आपकी, ±2% थी। तो जब आप 50 वोल्ट का 2% कैलकुलेट करेंगे तो 50 वोल्ट का 2% कितना आएगा आपका 1, तो 1 मीन्स ये हो गया आपका ±1। तो ±1 का मतलब है कि उसने जो रीडिंग आपकी 50 मेज़र की, तो उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो वे 50 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आएगा। मीन्स उसने जो वोल्टमीटर ने आपकी जो रीडिंग दिखाई है वो 49 और 51 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि उसने 50 दिखाई है तो उसकी जो एक्चुअल रीडिंग है वो 50 ही है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी वो कितनी दिखा रहा है, ±2% दिखा रहा है। ±2% का मतलब है कि उसकी जो रीडिंग वो दिखा रहा है उसमें ±2% का वेरिएशन हो सकता है। मान लीजिए आप 100 वोल्ट मेज़र कर रहे हैं किसी वोल्ट मीटर से, तो उसमें ±2 मीन्स 102 और 98 और 102 के बीच में उसकी कोई भी रीडिंग हो सकती है। तो ये क्या कहलाता है, आपका एक्यूरेसी, ठीक है। तो ठीक है, आपने 4 डेफिनेशन बेसिकली आज स्टडी करी हैं। मेज़रमेंट क्या होता है, फिर मापन यंत्र क्या है, ठीक, इसके बाद था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र क्या है, फिर क्या है आपकी एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसमें कुछ और डेफिनेशंस हैं जो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।